डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। अब बात करते हैं खबर की जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। मंगलवार को यानी आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में जो है इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसे मौजूदा संसदीय हालात और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिहाज से निर्णायक माना जा रहा है। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश सहित जो है विपक्ष के कई वरिष्ठ और शीर्ष नेता मौजूद रहे। बैठक में शिवसेना के सांसद संजय रावत और अरविंद सावंत, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव और डीएमके के वरिष्ठ नेता टीआर बालू, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और नसीर हुसैन, सीपीआई के जॉन ब्रिटान सहित जो है कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के प्रमुख घटक दलों के प्रतिनिधियों ने जो है हिस्सा लिया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद के भीतर लगातार हो रहे जो है व्यवधान, विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मुद्दों पर साझा रणनीति बनाना रहा है। तो इसी पर दिल्ली से हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र सिंह जी, आज बैठक हुई है, कांग्रेस की बैठक हुई है, क्या कुछ खास इस बैठक में रहा? विपक्षी दल जो है अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जो कार्यवाही है जो स्थगित करनी पड़ रही है, इसको लेकर विपक्षी दल जो है काफी चिंता जता रहे हैं, क्योंकि लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर विचार चर्चा जो है वो संसद में नहीं हो पा रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है सत्ताधारी पार्टी पर कि जिस तरीके से एफआईआर का मुद्दा लटकता नजर आ रहा है और इंडो यूएस ट्रेड डील का जो मामला है वो उसको लेकर जो है किसानों का नुकसान का खदशा जताया जा रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा नहीं हो रही है। टैरिफ के ऊपर चर्चा होनी है और इसी के साथ ही जो है एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस ने जो उठाया था उसको लेकर काफी चर्चा हुई है, जिसके चलते आज जो है सारे फ्लोर लीडर्स जो है आज पार्लियामेंट के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से मिले। पूरा इंडिया ब्लॉक जो है एक साथ था और एक रणनीति जो है वो तय की गई है कि इस बार सरकार को जो है किस तरीके से सरकार का घेराव करना है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोकसभा की कार्रवाई जो है स्थगित करनी पड़ रही है। हंगामे के दौर में ये सारा संसद जो बजट सेशन है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। महज जो है कुछ ही दिन बाकी है, क्योंकि इसके बाद फिर 3 हफ्तों का जो है वो विलंब लग जाएगा और उसके बाद जो है दूसरा चरण जब बजट सेशन का शुरू होगा तब सरकार को किस तरीके से घेरना है, तो उसको लेकर जो है विचार चर्चा की गई है। जी, इसमें कौन कौन शामिल थे? पंजाब के लीडर्स भी शामिल थे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से शेयर बात की जाए तो इस बैठक में जो है विपक्षी दलों के नेता एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, राजद, सपा, शिवसेना, यूपीपी, यूबीटी, माकपा, भाकपा और एनसीपी के साथ साथ तमाम पार्टियां जो हैं वो शामिल थी। इसमें केरल और कांग्रेस के जो है आईएमएल समेत 24 नेताओं के दल जो है वो इसमें शामिल थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वही नेताओं ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बार बार बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, जो संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा के जो है मंगलवार को भी स्थगित होने की संभावना जताई गई, क्योंकि विपक्ष जो है इस विषय को लगातार उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कई दिनों से निचला सदन बार बार स्थगित होता रहा है, जिससे विधायी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। इसी बीच जो है संसद के दोनों सदनों में जो है यूनियन बजट 2026-27 पर आम चर्चा जो है आज सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसे लेकर विपक्ष ने स्पष्ट किया कि वे बजट के हर पहलू पर गंभीर और तथ्य परक जो है बहस चाहता है, लेकिन इसके लिए जो है निष्पक्ष और लोकतांत्रिक माहौल आवश्यक है। बजट चर्चा से पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एक जो है आपको बता दें कि उन्होंने एक नोटिस दिया, जिसमें इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स इंटीरियम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पर कहीं ना कहीं तत्काल चर्चा की
मांग की गई। कांग्रेस नेता ने इस प्रस्तावित फ्रेमवर्क को जो है लेकर कई अहम सवाल उठाए, खासतौर पर भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद और अमेरिका कृषि उत्पादों पर संभावित टैरिफ छूट को लेकर, जिससे देश के किसानों, घरेलू उद्योग और रणनीतिक स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है। विपक्ष का यह भी कहना है कि ऐसे संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर संसद की विश्वास में लेना जो है कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि उन्हें बिना चर्चा के आगे बढ़ाया जाए। इससे पहले सोमवार को भी विपक्षी सांसद इंडिया यूएस इंटीरियम ट्रेड फ्रेमवर्क पर चर्चा की मांग करते रहे, जिसके चलते लोकसभा को 10 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इन घटनाक्रमों के बीच राहुल गांधी ने यह दावा किया कि उन्हें जो है व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिलाया गया था कि बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले उन्हें सदन में कुछ अहम बिंदु उठाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उनके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सम्मान का सवाल है। इंडिया ब्लॉक की इस बैठक ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि विपक्ष संसद के भीतर जो है संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और जनता की आवाज की रक्षा के लिए एकजुट है और किसी भी कीमत पर जवाबदेही, पारदर्शिता और सार्थक बहस के अधिकार से समझौता नहीं करेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।